मैं जेल में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी दाल में चावल भिगो दिए और सीधा उस गंजे आदमी की तरफ चल दिया। वही इस जेल का गैंग लीडर था। वो मुझे देखकर कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसे कुछ समझ आने से पहले ही मैंने बचा हुआ खाना उसके सिर पर डाल दिया। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे उकसाया नहीं था। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपनी ट्रे उठाई और उसके सिर पर दे मारी और उसे लगातार पीछे धकेलता रहा। वो तुरंत भड़क गया। उसने अपनी चॉपस्टिक पकड़ी, मुझे मारने के लिए तैयार। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मुझे अजीब सा जोश आ गया। मैंने खुद को छुड़ाया और लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक पंच उसे वहीं बेहोश कर देगा। पूरी जेल सन्न रह गई। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरा पंच इतना ताकतवर था। तुरंत ही गार्ड्स मुझे घसीटते हुए ले गए और उस नाकाम कोशिश के बाद मैंने जल्दी ही अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया। इस जेल का एक साइको सीरियल किलर, वो यहाँ का सबसे खतरनाक कैदी था। हर कोई उससे दूर रहता था, लेकिन मैं सीधा उसके पास गया। मैं उसे पागलों की तरह गालियां देने और उकसाने लगा। वो गुस्से में आ गया और चाकू निकाल लिया, लेकिन जब मैंने वो देखा तो मैंने उसे वहीं मुझे मारने की चुनौती दे दी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं जितना उसे उकसाता गया, वो उतना ही पीछे हटता गया। मेरी आंखों में नजर देखकर वो पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा मेरी दहशत पूरे जेल में फैलने में। हर कैदी मुझसे ऐसे बचने लगा जैसे मैं कोई शैतान हूँ। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरी आंखों में देखने से बचते थे। मुझे खास ट्रीटमेंट तक मिलने लगा, लेकिन मैं यही नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक कैदी ने बताया कि किसी ने कल रात भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। ये सुनकर मुझे मरने का एक और तरीका मिल गया। उस रात मैं चुपके से बाहर निकला और यार्ड में गार्ड्स को उकसाने लगा ताकि वो मुझे गोली मार दें। वार्डन सब कुछ कैमरे में देख रहा था। गार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही स्नाइपर शूट करने वाला था, वार्डन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई।